हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे बच्चों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। और हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की एक्सरसाइज 2.2। बच्चों आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। जो बच्चे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं उनके लिए तो भाई शाबाश है, और जो बच्चों को भाई नहीं समझ में आ रहा है मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों एक बार इस क्लास के जितने भी आप फार्मूले जो बताए जा रहे हैं, जो स्टेप बाय स्टेप आपको फार्मूले बताए जा रहे हैं, उन फार्मूलों को एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझ में आने लगे। देखो कॉन्सेप्ट तभी आपको समझ में नहीं आता है जब आपको फार्मूले याद नहीं होते या बेसिक्स मालूम नहीं होते हैं। तो अगर आप सारे बेसिक्स याद कर लेंगे तो ये वाली एक्सरसाइज आपको बहुत आसान लगेगी, ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो भाई जल्दी से भाई आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और मैं सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूं। बच्चों गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब, बढ़िया। जल्दी से आ जाइए फटाफट, सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि बच्चे भी फटाफट आ ही रहे हैं। जल्दी से अपनी अपनी अटेंडेंस फटाफट लगा दो, यानी कि आ जाओ फटाक से लाइव और फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सब, राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे है। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, जरा एक बार देख लिया जाए कौन कौन हमारे साथ हैं। हमारे पास साथ जुड़ गए हैं सूरज पांजे जी हैं, ऋतिक कुमार जी हैं, जिया कुमारी जी हैं, नीरज प्रजापति जी हैं, मेघा रानी जी हैं, मनीष कुमार जी हैं, कृति सिंह जी हैं, और अंकुश जी हैं, अंकुश भाई जी हैं, अमरेश जी हैं, गोविंद जी हैं, राम सुमिरन जी हैं, आर्यन जी हैं, जूबी कुमारी जी हैं, प्रीति कुमारी जी हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित कुमार निराला जी हैं, शांतु जी हैं, बिट्टू कुमार जी हैं, आदित्य गुप्ता जी हैं, प्रिंस गुप्ता जी हैं, और बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। तो चलिए बच्चों स्वागत है आप सभी लोगों का। जल्दी से इस क्लास में आ जाइए और जो बच्चे अभी तक नहीं आए फटाफट जल्दी से आ जाइए और फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों कल वाली क्लास में शायद आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया था, कुछ प्रश्न आप लोगों को दिए गए थे। अगर आप लोगों ने बना लिए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बने हैं तो आज उन प्रश्नों को बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि बच्चों ये वाला आज प्रश्न, हम ये वाला प्रश्न नंबर देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर जो 8 है ये न्यू एनसीईआरटी का है। जो ओल्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो हम अलग से बता देंगे, है ना। ये न्यू एनसीईआरटी से टाइप्ड है, इस वजह से आप क्वेश्चन नंबर पे डाउट मत करिएगा। जो न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो तो बताएंगे ही बताएंगे, जो ओल्ड एनसीईआरटी के हैं हम वो भी बताएंगे, आज ही वाली क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो भाई उसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ये न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए देखा जाए प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है। बच्चों एक बार जरा देख लो प्रश्न क्या कह रहा है और इसको भाई सॉल्व करने का प्रयास करो। जो बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से बताओ भाई आप लोग कैसे इसको सॉल्व करोगे, क्या दिमाग लगाओगे, क्या तरकीब लगाओगे कि ये प्रश्न आपसे आसानी से बन जाए। सर छठ पूजा है, हाँ अच्छा भाई सही बच्चों की छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है छठ पूजा का शायद पहला अर्घ है ना। तो छठ पूजा की भाई सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम ये चाहते हैं कि आप जो भी सपना देख रहे हैं, जिसके लिए भी जियो जान से मेहनत कर रहे हैं, है ना, दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, वो आपका सपना साकार हो जाए। चलिए ठीक है बच्चों, इसको जरा जल्दी से भाई आप जल्दी से बनाओ और बताओ भाई इसको आप लोग कैसे बनाओगे। देखो प्रश्न हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है tan और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है भैया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। अब बताओ जरा कैसे करोगे इसको, इधर से आप लोग हल करते हुए आओगे। तो देखो हमारे पास tan लिखा है तो लिखा रहने देंगे, ध्यान समझना इसको कैसे हल करेंगे हम। 2 cos लिखा है तो लिखा रहने देंगे 2 cos। तो अच्छा आप देखो sin इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2 यानी कि ये किसका मान होता है 1/2 साइन में, ये होता है π/6 यानी कि 30 का मान होता है। तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट लिख देंगे π/6 लिख देंगे भैया, है ना। अच्छा अब कहेंगे सर ये कटेगा, कुछ कट पिट के थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, यानी कि अगले स्टेप में अब हमारा प्रश्न अगले स्टेप में क्या बनेगा, यही प्रश्न अगले स्टेप में ऐसा कुछ बन जाएगा, रूप ले लेगा थोड़ा सा अच्छा वाला 2 cos, और ये हमारे पास अब क्या बन गया π/3 बन गया है भैया जी। cos π/3 यानी कि cos 60 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर cos 60 का मान होता है 1/2, यानी कि cos π/3 का मान क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है 1/2 होता है। अब यहां पे देखो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ tan 1 बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा tan 1, और tan में 1 किसका मान होता है, आप बता दीजिए कि tan में 1 किसका मान होता है। tan में 1 जो मान होता है वो हमारा किसका होता है π/4 का होता है। किसका मान होता है π/4 का मान, है ना, π/4 का मान होता है। ठीक है बात समझ गए, किसका मान होता है π/4 का। इनवर्स है सर, टाइपिंग मिस्टेक है, अच्छा इनवर्स है क्या, ओके ओके कर लीजिए भाई, यहां ना इनवर्स है तो इनवर्स बना लीजिए भाई, यहां टाइपिंग मिस्टेक है, tan इनवर्स 1 होगा और tan इनवर्स 1 यानी कि π/4 हो जाएगा। ठीक है यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा।
सर टेन इनवर्स होगा, हाँ कर दिया भाई, उसको जो गलत मिस्टेक थी, टाइपिंग मिस्टेक थी, उसको हमने सही कर दिया। यहाँ इनवर्स, यहाँ इनवर्स, यहाँ इनवर्स, यहाँ इनवर्स, यहाँ इनवर्स, टेन इनवर्स वन, वन किसका मान होता है 45 होता है, यानी कि पाई बाई 4 का। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बताओ समझ में आ गया, तो फिर अगला वाला प्रश्न बताया जाए भाई। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो ना है? चलो देखो, इस तरह से भाई आप लोगों को प्रश्न आएंगे तो आपको बनाना होगा, और एग्जाम में इस तरह के प्रश्न 100% पूछे ही जाते हैं, है ना, पूछे जाते हैं, तो भाई आप लोगों को बना लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखा जाए हमारे पास कौन सा है। अगला प्रश्न जो है हमारे पास कुछ ऐसा है, ये प्रश्न नंबर 9 है, न्यू एनसीईआरटी का है। ओल्ड एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है हम वो भी बताएंगे, आप लोगों से बार बार कह रहे हैं, जो ओल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो हम बताएंगे, बस आप थोड़ा सा भाई सब्र रखिए, थोड़ा सा वेट करिए, सारे प्रश्न आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। चलिए भाई, इसको प्रश्न को जरा आप लोग जरा सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई। सभी बच्चे इसको जरा सॉल्व करके और बताएंगे क्या आंसर होगा। हमारे पास प्रश्न लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको हम लिख लेंगे। 10 क्या लिखा हुआ है, 10 में हमारे पास है 1/2, ठीक है, और यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपान में 1 प्लस का वाई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है भैया जी, है ना। देखो अब यहां पे क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे ये सारे फार्मूले लिखे हैं, ये वाला भी फार्मूला है, ये वाला भी फार्मूला है ना, क्योंकि एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। फार्मूला क्या होता है, अगर इसका साइन के पदों में फार्मूला लिखें तो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, या फिर एक और फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स y है तो y लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, x है तो x लिख सकते हैं, है ना। 2 tan इनवर्स x का cos के पदों में होता है cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है भाई, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। तो जरा देखो इसी फार्मूले को हम लोग यहां यूज करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास स्टार्टिंग में है, देखो tan लिखा हुआ है, tan लिख देंगे, प्यारे बच्चों 1/2 लिख देंगे, ठीक बात है, कोई दिक्कत ना है। सर ये फार्मूला बन रहा है 2 tan इनवर्स x का, लिख देंगे भाई 2 tan इनवर्स x, क्या दिक्कत है, प्लस ये 2 tan इनवर्स y का फार्मूला, क्योंकि यहां y है तो ये y का फार्मूला हो जाएगा, 2 tan इनवर्स y का फार्मूला हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में कॉमन मिल रहा है, ले लेंगे कॉमन, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा tan हो जाएगा 1/2, ये वाला 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब कॉमन ले लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स y, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। देखो अब यहां से क्या होगा, यहां से आप कहेंगे सर 2 से 2 कटेगा, जैसे 2 से 2 कटेगा तो ये क्या बनेगा, जरा देखो, ये हमारे पास बनेगा tan ऑफ, यहां फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला याद है कौन सा होता है, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है भैया जी ये फार्मूला होता है। अब tan ऑफ tan इनवर्स, tan से tan न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, यहां से आप कहेंगे सर यहां से ये न्यूट्रल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई बटे 1 माइनस का एक्स वाई, बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, यही जो है यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, यही वाला हमारा इस फाइनल प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ देखो जरा, 2 कॉमन लिया, कट गया, tan ऑफ ये बना और इसका फार्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये सारे फार्मूले आप लोगों को बताए जा चुके हैं, कई बार बताए जा चुके हैं। जो बच्चे फार्मूला नहीं याद करेंगे भैया उनको इस चैप्टर में दिक्कत होने वाली है, और जो लोग फार्मूला याद कर लेंगे उनको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होने वाली है, उनको सारे प्रश्न बिल्कुल हलवा लगने वाले हैं, बिल्कुल हलवा, यानी कि एकदम आसान से भी आसान सारे प्रश्न लगने वाले, ठीक है। गुरुजी आप कल बोले थे फार्मूला सीट देंगे, हाँ बिल्कुल देंगे, फार्मूला सीट देंगे, क्यों नहीं देंगे, जो हम कल बोले थे तो आज हम करेंगे। देखो आप लोगों के लिए लेके आए हैं फार्मूला सीट, दिखा देते हैं। नहीं कुछ बच्चे कहेंगे सर लेके नहीं आए, लेके आए भाई, कल बोले थे कि फार्मूला सीट लेके आएंगे आप लोगों की, देखो फार्मूला सीट लेके आए, देख लो फार्मूला और पूरे फार्मूले, ये देखो ये देखो, ये सारे फार्मूले, ये सारे फार्मूले देखो, ये सारे फार्मूले लेके आए हैं, बस थोड़ा सा लेकिन वेट करो, जो हमने कहा था वो करेंगे भाई, बस थोड़ा सा लेकिन वेट आपको करना पड़ेगा भाई साहब, वेट नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, बताओ बताओ। रिपीट सर रिपीट, अच्छा रिपीट कर देते, देखो हमारे पास tan 1/2 था, तो वैसे देखो जो जैसे लिखा था बिना छेड़खानी के, देखो बिना किसी बदतमीजी के, बिना किसी छेड़खानी के, बिना किसी एक्स्ट्रा दिमाग के, क्या करेंगे, जैसे लिखा था वैसे लिख देंगे, ये जैसे लिखा था उसको लिख देंगे, ये जैसे लिखा था उसको लिख देंगे। हम जानते हैं ये पूरा फार्मूला है, हमको पता है ये पूरा फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, इसकी जगह पे लिख देंगे, ये भी पूरा फार्मूला है, बस सिर्फ y है तो y लिख देंगे, 2 कॉमन आ रहा था तो कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, tan है तो tan हो जाएगा, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बचा प्लस tan इनवर्स y बचा, ये फार्मूला लग जाएगा इसका, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, tan से tan न्यूट्रल हो जाएगा, x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, सिंपल है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बच्चों जरा देखो अगला प्रश्न कौन सा आ गया,
ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गए हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कराने से पहले बच्चों मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्टिव कराने से पहले मैं ओल्ड एनसीईआरटी में जो प्रश्न है मैं उन प्रश्नों को भी कराऊंगा, ताकि आप लोगों को प्रश्न बनाने में कोई भी दिक्कत ना है, ठीक है। तो मैं ओल्ड एनसीईआरटी में जो प्रश्न है मैं उनको बारी बारी करके करा देता हूं। जो ओल्ड एनसीईआरटी में एक प्रश्न बच्चों आपको ऐसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये शायद प्रश्न नंबर आपको ओल्ड एनसीईआरटी में शायद प्रश्न नंबर 12 मिलेगा। अगर जिन बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी होगी तो उनको मिलेगा। प्रश्न कुछ ऐसा है बच्चों, ये ऐसा लिखा है कॉट, यहां लिखा हमारे पास क्या, यहां पे लिखा है tan इनवर्स ए प्लस का कॉट इनवर्स ए, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। और कह रहा है कि प्रत्येक का मान, मतलब मान हमें ज्ञात करना है। सवाल कुछ ऐसा है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। चलो भाई देखा जाए, जो बच्चे इस सवाल को बना सकते हैं जरा एक बार हमको बता दें कि यस सर हमसे बन जाएगा, कोई भी तकलीफ देखो नहीं होगी, है ना। जो बच्चे बना सकते हैं एक बार जल्दी से बताओ, कितने बच्चे इसको बना सकते हैं, एक बार हमको यस सर लिख के भेज दो कि यस सर हमसे बन जाएगा, है ना। जल्दी से बताओ कितने बच्चे इसको बना सकते हैं, एकदम हलवा से भी हलवा है, जान लो, ठीक है। अरे वाह भाई साहब वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना, बना सकते हैं। वाह भाई वाह, बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया, कुछ बच्चों ने तो इसका आंसर दे दिया भैया, वेरी गुड है भाई, आप लोग एकदम समझदार बच्चों के लिए वेरी वेरी गुड है भाई साहब। देखो इसको आप लोग कैसे बनाएंगे जरा एक बार देखा जाए भाई, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। जैसे कॉट लिखा हुआ है तो आप यहां पे लिख देंगे कॉट, है ना। अंदर हमारे पास क्या है, tan इनवर्स ए है, प्लस हमारे पास क्या है बच्चों, कॉट इनवर्स ए है, ठीक है प्यारे बच्चों, बस बात समझ में आई। अच्छा देखो अब यहां पे आप लोग एक चीज मेंशन कर देंगे कि क्योंकि ये फार्मूला दिख रहा है हमको, ये वाला ना हमको पूरा फार्मूला दिख रहा है, वो भी कौन सा, तो यहाँ पे वो फार्मूला जरा प्यारे बच्चों मेंशन कर देंगे। कैसे मेंशन करेंगे, देखो यहाँ पे आप ये लिखेंगे, क्या ये लिखेंगे कि सर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस प्लस क्या, प्लस का cot इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। ये एक फार्मूला होता है सर। अगर हाँ आपने कहा था कि अगर यहां वाली वैल्यू सेम है, यानी कि tan इनवर्स ए है cot इनवर्स ए है, तो उसका मान फिर π/2 होगा, क्योंकि फार्मूला वही कहता है कि अगर यहाँ का x यहाँ भी x है तो उसका मान π/2 हो जाएगा। यानी कि x कहने का मतलब यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू अगर सेम है, बराबर है, तो उसका मान फिर π/2 हो जाता है। तो यही फिर हो जाएगा, यानी कि अब ये सवाल हमारा कैसा कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा cot, ये हमारे पास हो जाएगा cot, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक, cot π/2। अब बताओ cot π/2 यानी कि cot 90 का मान कितना होता है, बताओ कौन बताएगा cot 90 का मान कितना होता है। तो आप कहेंगे सर cot 90 का मान 0 होता है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, सर इसका आंसर 0 आ जाएगा, जो कि बहुत सारे बच्चे फटाफट इसका आंसर दे रहे थे। सर मैं सबसे पहले आंसर देता हूं, आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, अंकुश भाई जी कह रहे हैं। मैं सभी बच्चों का नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन हाँ जो बच्चे आंसर आपसे भी पहले देने वाले हैं, ऐसा नहीं आपको लगता होगा कि आप पहले आंसर दे रहे हैं, नहीं है ऐसा। यहाँ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, 1072 बच्चे जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे आंसर देने लगते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते फटाक से आंसर फेंक देते हैं, मतलब इतना ज्यादा टैलेंटेड है, क्वेश्चन देखते हैं आंसर फेंक देते हैं तुरंत कि ये सर इसका आंसर होगा। हाँ तो ये है, लेकिन सब लोगों का कमेंट पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कमेंट देखो हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे ना बच्चों, तो फिर सवाल नहीं बना पाएंगे। अगर आपने खुद से लगा लिया है और आंसर आ गया है, तो आपको अपने आप को गर्व महसूस करना चाहिए कि हाँ ठीक है हमसे प्रश्न बन जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हमने बना लिया। और बच्चों जरा देखा जाए और क्वेश्चन जो हमारी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में है, वो प्रश्न नंबर 14 है, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में है। वो कौन सा है जरा देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है उसको यहीं पे देख लिया जाए। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ये है कि साइन ऑफ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है साइन ऑफ क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1/5, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स, प्लस हमारे पास ये है कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ दिया गया है। बराबर में कह रहा है 1 है, तो यक्स का मान हमको बताओ। यानी कि अगर ये दिया गया है तो यक्स का मान क्या होगा ये आपको बताना है। यक्स का मान दिया गया है, मतलब यक्स का मान निकालना है इसमें, है ना। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो बच्चे समझदार हैं उसको तुरंत बनाना चालू कर दिए होंगे, हमारा बिना वेट किए हुए फटाफट वो बना रहे होंगे इस प्रश्न को, हम जानते हैं, क्योंकि बहुत चालाक बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत चतुर बच्चे बैठे हुए हैं और फटाफट इस प्रश्न को वो बना रहे होंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो साइन दिख रहा है ना, इसको उठा के हम इधर भेज देंगे, इसको उठा के इधर भेज देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहां हमारे पास बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर, ये साइन उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब ये जानते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2 होता है ना π/2। तो यहां पे कहेंगे कि सर ये साइन इनवर्स 1/5 होगा प्लस सर ये कॉस इनवर्स एक्स होगा बराबर, इसको सर π/2 लिख सकते हैं भैया।
क्योंकि साइन इनवर्स 1 में किसका मान होता है, π/2 का होता है। बिल्कुल सही बात है। अब जरा देखो तो बच्चों, जरा देखो तो इसको उठा के उधर लेके जाएंगे, इस वाले पार्ट को। जब इस वाला पार्ट को उधर के लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 बराबर में ये हो जाएगा हमारे पास π/2 माइनस का ये हो जाएगा कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा। होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, आप सभी बच्चे एक बात और जानते हैं कि सर क्या कौन सी बात, जरा एक बार हमें भी बताइए। आप सभी बच्चे जानते हैं एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स यक्स बराबर में π/2। यही तो होता है। अगर यहां से इस कॉस को उधर भेजें, यानी कि साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या हो जाता है, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स होता है। होता है कि नहीं होता है? देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। इस प्लस वाले को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, तो लिख देंगे। जरा देखो तो अब हमारे पास सवाल क्या बनेगा, अब हमारे पास सवाल ये बन जाएगा कि साइन इनवर्स 1/5 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के, क्योंकि ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, इसको लिखा जा सकता है। दोनों तरफ साइन इनवर्स है, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि यक्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, 1/5 आ जाएगा। यक्स बराबर हमारे पास कितना मिल जाएगा, 1/5 मिल जाएगा। और यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा, जो हमको निकालना था वही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 1/5 यक्स का मान आएगा। जो भी बच्चे 1/5 दे रहे हैं उन सभी बच्चों का आंसर सही है। सर ये क्लास यूट्यूब पर भी टारगेट बोर्ड शॉर्ट्स चैनल पर चल रहा है, यदि आपको विश्वास नहीं है तो खुद के मोबाइल में देख लीजिए। प्रिंस कुमार जी कह रहे हैं, क्या इस पे चल रहा है, टारगेट बोर्ड शॉर्ट्स पे चल रहा है, चैनल पे चल रहा है, लाइव चल रहा है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐप वाली क्लास यूट्यूब में कैसे लाइव चल सकती है? ऐसा है क्या, बताइए। अगर ऐसा है तो फिर उसको देखा जाए भाई। हाँ, रिपीट कर देंगे। देखो बच्चों, ये वाला प्रश्न था, इसके देखो ये वाला क्वेश्चन दिया गया था और इसमें कहा गया था एक्स का मान हमको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो साइन को उठा के उधर फेंक देंगे, तो उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। ये जैसा बचा था साइन इनवर्स 1/5 लिख दिया, कॉस इनवर्स लिख दिया, उधर गया साइन तो साइन इनवर्स बन गया, साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2 लिख दिया, ये जैसे लिखा था उसको वैसे ही लिख दिया। इसको उठा के उधर ले गए तो माइनस का हो गया, यानी कि π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स 1/5 हो गया। फार्मूला ये होता है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि इतने पार्ट को π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है, जो कि हमने लिख दिया। दोनों तरफ साइन इनवर्स था, न्यूट्रल हो गया, एक्स बराबर 1/5 आ गया। यस सर, चल रहा है। अच्छा ऐसी बात है क्या? एक मिनट बच्चों, जरा देख ही लेते हैं, एक मिनट। एक मिनट बच्चों, थोड़ा वेट करिएगा। एक बच्चा कह रहा है कि टारगेट बोर्ड शॉर्ट्स पे इसका चल रहा है। एक मिनट देख लेते हैं कि अगर कोई है ना। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा वेट करिएगा। टारगेट बोर्ड शॉर्ट्स, चलिए चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने देख लिया है, इसको हम सही करवाते हैं, परेशान मत होइए आप लोग। फिलहाल समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ आपको समझ में आ गया है। एक बार अगर बच्चों समझ में आया तो आप बता दीजिए कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, हम उसको सही करवाते हैं, सही करवाते हैं। परेशान काहे हो रहे हैं आप लोग, टेंशन ना लीजिए, वो सब हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सबक थोड़ा सा बताना पड़ेगा, थोड़ा सा है ना, समझाना पड़ेगा। चलो देखो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, जो एनसीईआरटी में ओल्ड में है लेकिन न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी जरा एक बार बच्चों देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको जरा एक बार देखा जाए कि प्रश्न कैसा है। प्रश्न हमारे पास है tan इनवर्स, ये लिखा हुआ है प्रश्न हमारे पास है tan इनवर्स x-1 अपान में x-2 है ना, और प्लस tan इनवर्स x+1 प्लस का हमारे पास बच्चों है tan इनवर्स x+1 अपान में x+2, ऐसा करके कुछ दिया गया है। बराबर में π/4 है, बराबर में ये कहा गया है कि π/4 है, और यहां से ये पूछा गया है अगर ऐसा कुछ है तो फिर यक्स का मान क्या होगा, यानी कि यक्स का मान हमसे पूछा जा रहा है कि यक्स का मान निकालो, यानी कि ये वाला प्रश्न है। बढ़िया सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग बना सकते हैं, हमारे साथ बनाने का प्रयास करिए तो बनाया जाए साथ में, है ना। ठीक है, जल्दी से भाई, जल्दी से एक बार देखो, इस वाले प्रश्न को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताओ भाई। जो बच्चे बना सकते हैं
एक बार जरा कमेंट कर दीजिए कि सर हमसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहां से अगर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो कि सर tan इनवर्स ये पूरा x का काम करेगा प्लस tan इनवर्स ये पूरा y का काम करेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगा देंगे तो काम बन जाएगा। तो उस फार्मूले को मेंशन कर दो। कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोग? यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, है ना। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो लगाया जाए। तो फार्मूला क्या कहता है? tan इनवर्स, फार्मूला ये कहता है कि x प्लस वाई, यानी कि x की जगह पे ये पूरा पार्ट है, कौन सा? x माइनस 1 बटे में x माइनस 2 प्लस y, यानी कि x प्लस 1 बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा? x प्लस 2 बटे 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि 1 माइनस x, यानी कि x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू वाई, यानी कि x प्लस 1 और बटे में x प्लस 2। ऐसा कुछ हो जाएगा भैया जी। बच्चों देखो अभी हमने सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया है और कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूला अप्लाई किया है ना। सिर्फ हमने क्या किया? फार्मूला अप्लाई किया। tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई बराबर में पाई बाई 4 था, तो बराबर में पाई बाई 4 हम लिख देंगे। ठीक है, अब जरा देखो क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान समझिए। अब हम ये करेंगे कि इस tan इनवर्स को उठाकर इधर लेके जाएंगे, इस tan इनवर्स को उठा के उधर ले जाएंगे तो tan बन जाएगा, यानी कि इधर हमारे पास क्या बचेगा? इधर हमारे पास बचेगा ये कुछ ऐसा पार्ट बचेगा, और इसमें भी एलसीएम ले लेंगे हम। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, फिर नीचे नीचे का गुणा कराएंगे। चलो इसको इससे गुणा कराया जाए, यानी कि हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2 हो जाएगा। इसका इससे गुणा कराएंगे, यानी कि प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा? x प्लस 1 x माइनस 2, ये इससे गुणा होगा बटे नीचे नीचे का गुणा होगा, तो नीचे नीचे वाले से बच्चों नीचे नीचे वाला कट जाएगा। देखो क्योंकि इसमें गुणा कराएंगे, गुणा कराएंगे, ये वाला गुणा कराएंगे और नीचे भी गुणा कराएंगे तो कट जाएगा। हम सोच रहे हैं कि एक स्टेप काट ही दें तो थोड़ा सवाल थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसको आपस में गुणा कराएंगे, इसको इधर भेजेंगे, क्योंकि देखो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर लगाया हुआ माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट में क्या है? x माइनस 1 है और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास? x प्लस 1। बाकी नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, तो उसको हमने मेंशन नहीं किया। ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो हमारे पास ये बन जाएगा tan पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक बात है। देखो जरा अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और गुणा भाग कर लेते हैं जल्दी से। x से x को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का इसका इससे कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, और इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अपान में देखो जरा हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो ऑलरेडी है, ये गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? a, क्योंकि a माइनस बी, a प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, बराबर tan पाई बाई 4 का मान बच्चों 1 होता है, तो यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो कुछ चीजें जो है वो सॉल्व होके, यानी कि कुछ कट जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया, माइनस का x प्लस का x कट गया। यहां पे देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक बात है, कट जाएगा। माइनस के 4 और प्लस का 1 घटेगा, यानी कि माइनस का 3 बचेगा हमारे पास। ऊपर क्या बचेगा? x स्क्वायर मिलके हमारे पास x स्क्वायर मिलके हमारे पास 2x स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, ये वाला और x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2 मिलके माइनस का 4 हो जाएगा। बटे में हमारे पास कितना है? बटे में हमारे पास क्योंकि माइनस 4 है प्लस का 1 है, 1 घटेगा, यानी कि माइनस का 3 बचेगा, बराबर में 1 आ जाएगा। ये इधर चला जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 4 है ना, माइनस का 4 बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। ये उधर जाएगा बच्चों, जरा देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वो भी 2x स्क्वायर बराबर 4 माइनस का 3, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर 1, यानी कि x स्क्वायर बराबर 1/2, है ना। बात समझ में आ रही है? x स्क्वायर बराबर 1/2, यानी कि x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √1। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। सर आपसे पहले बना लिए सर, सुने हैं कि आप शादी कर रहे हैं, हम लोगों को बुलाइएगा ना। क्या भैया, कहाँ से सुन लेते हैं आप लोग यार, इतना जल्दी आप लोग कहाँ से इतने ज्यादा कान बड़े बड़े कर लेते हैं? आप लोग कहाँ से सुन लेते हैं? बच्चे की जान लोगे क्या? क्या चाहते हो? जो सुख में जिंदगी है उसको कष्ट से भर देना चाहते हो आप लोग? ठीक है, एक बार फिर से बताएं। हाँ देखो भाई, इसको फिर से समझाना तो बनता है, क्योंकि भाई थोड़ा देखो इसमें थोड़ा सा स्टेप हमने डायरेक्ट कर दिए हैं, तो इस वजह से भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्या होगा देखो ध्यान से, एक स्टेप हमने डायरेक्ट किया, यहाँ तो फार्मूला लग गया, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई,
इतना तो ठीक रहा होगा। यहां से देखो tan को उधर भेजेंगे तो tan π/4 हो जाएगा, ठीक बात है। इधर देखो, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, जो कि गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा, गुणा कर दिया। देखो लेकिन एक स्टेप थोड़ा हमने डायरेक्ट किया, क्योंकि नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा करेंगे, नीचे वाले का गुणा करेंगे तो नीचे वाले से क्योंकि बिल्कुल सेम रहेगा तो वो पार्ट कट जाएगा, उसको हमने लिखा नहीं है। इसको आपस में गुणा करेंगे और इधर गुणा करेंगे तो देखो a माइनस बी ए प्लस डी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 4 हो गया, और इसको इधर गुणा कराएंगे तो वही हो जाएगा, माइनस का माइनस लगा दिया। यहाँ पर भी देखो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होने की वजह से, क्योंकि आगे माइनस लगा है, तो जो माइनस का 1 होगा वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएंगे। जो चीज कटने वाली थी वो काट दी, ऊपर भी नीचे भी, है ना। तो ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 ये, माइनस का 2 मिलकर माइनस का 4 हो गया, और बटे हमारे पास माइनस का 4 में 1 घट गया, माइनस का 3 ये इधर चला गया, माइनस का 3 ये इधर चला जाएगा, तो प्लस का 4 माइनस 3 यानी कि 1 बचेगा। तो 2x स्क्वायर बराबर 1, यानी कि x स्क्वायर बराबर 1/2, x बराबर प्लस माइनस 1/2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आप बताओ जरा, समझ में आया कि नहीं आया? कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार हमको यस सर लिख के बता दो कि यस सर हमको समझ में आ गया ये वाला सवाल। जिन बच्चों को समझ में आया एक बार जल्दी से बता दो भाई, यस सर हमको समझ में आ गया है। सर थोड़ा सा स्पीड में कैलकुलेशन कीजिए, रितिका शर्मा जी, स्पीड में हम नहीं कर सकते हैं, समझा करिए, हमारे पास पर्याप्त टाइम है। आप इतना बोरिंग क्यों बोरिंग होने लगते हैं? पर्याप्त टाइम है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं कि बताओ इस वाले सवाल को भी कहते हैं रिपीट करो, बार बार कहते हैं रिपीट करो। अगर हम स्पीड में अगर कर देंगे ना तो फिर उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, समझा करिए बात। यहाँ हर लेवल के बच्चे, हर टाइप के बच्चे, कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, कुछ बच्चे बहुत गड़बड़ स्थिति में हैं, समझो भाई, थोड़ा सा समझ जाओ, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न बच्चों देखा जाए कौन सा है। अगला प्रश्न जरा आप देख लिया जाए कि एनसीईआरटी में जो हो, यानी कि आप तो ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखा जाए। एनसीईआरटी में जो भी प्रश्न थे वो हमने ओल्ड वाले करवा दिए हैं एक बार। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ थोड़ा सा पढ़ा जाए भाई। देखो भाई हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये रहा, ये वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों। कह रहा 16 से 18 तक दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान हमें बताना है। ठीक बात है, क्या दिक्कत है, आराम से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं हमको ना कोई दिक्कत ना कोई समस्या। लेकिन बस बच्चों आपको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि एक फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया था, कौन सा, इस ऑब्जेक्टिव को बनाने से पहले आप लोगों को एक फार्मूला याद करना पड़ेगा कि सर एक फार्मूला था साइन इनवर्स साइन एक्स करके था, जिसमें एक्स तो हो जाता था, लेकिन कंडीशन सर आपने ये बताई थी कि एक्स जो है वो बिलोंग करता था -π/2 से प्लस का π/2 तक, ये तक बिलोंग करता था। यानी कि अगर एक्स का मान इनके बीच में है या इन तक है तो न्यूट्रल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहां अगर आप देख पा रहे होंगे कि 2π/3 है, तो यहां तो न्यूट्रल नहीं होगा भैया। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका आंसर देंगे, इसको हमें बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे जरा देखो, साइन इनवर्स साइन हमारे पास क्या है 2π/3 है, इसको इस रेंज में लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं साइन इनवर्स साइन, क्योंकि हम जानते हैं 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो 180 यानी कि पाई में घटाएंगे, पाई माइनस का π/3 करेंगे। अब जरा देखो है वही चीज, बस शकल बदल दी गई है। 3 पाई में 1 पाई घटेगा, 2π/3 आएगा। ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, बस लिखने का तरीका बदल दिया गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन π/3 हो जाएगा। साइन से साइन न्यूट्रल हो जाएगा, अब आराम से न्यूट्रल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा π/3 आएगा, जो कि बहुत सारे बच्चे हमसे पहले आंसर इसका दे रहे हैं कि सर π/3 होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, मेहरबान कदरदान। ठीक है, चलो क्लियर है, बात समझ में आ गई, एकदम बढ़िया समझ में आ गई। पहले इसको हम बदलेंगे, रेंज में लाएंगे, और रेंज के लाने के बाद तब न्यूट्रल करेंगे, है ना। ठीक है, नंदिनी गुप्ता, नंदू जी बताइए, अपने आप से नंदू लिख लिए हैं ये, बताइए ना सर क्या दिक्कत है, बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो ठीक है, देखो अब क्या करेंगे बच्चों, जरा थोड़ा ध्यान से देखो। अगला प्रश्न हमारे पास कौन सा है, ये तो हो गया। अगला प्रश्न ये रहा, जरा इसको जरा आप लोग बनाओ और बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर होगा tan इनवर्स, इसको भी बच्चों बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, इसको हम लोग बदलेंगे tan पाई माइनस का π/4 करके बदलेंगे, tan पाई माइनस π/4 करके बदलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, 4 पाई में 1 पाई घटेगा, 3π/4 हो जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान दो, यहां पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का tan π/4। क्या हो जाएगा, माइनस का tan π/4, tan से tan न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का π/4 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना, यानी कि माइनस का π/4 आएगा, क्योंकि लगभग ये बात तो लगभग सभी बच्चे जानते हैं कि ये होता है 0, ये होता है यहां 0, यहां होता है π/2,
यहां होता है पाई, यहां होता है 3 पाई/2, यहां होता है 2 पाई घूम कर, अगर राउंड आता है, जब राउंड घूमकर चलता ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यही तो चलता है। इसमें क्या होता है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसमें तो सभी प्लस में होते हैं। इसमें जब एक पाई में कुछ घटेगा तो दूसरे में जाएगा, और दूसरे में साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, बाकी सारे माइनस में होते हैं। तो यहां पे देखो, पाई में कुछ घट रहा है तो दूसरे में जा रहा है, दूसरे में tan माइनस में होता है, इस वजह से यहां माइनस लेंगे, tan से tan न्यूट्रल हो जाएगा, माइनस का पाई/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला। ये वाला बच्चों प्रश्न जरा बनाओ तो जरा जाने भाई आप लोगों को। ये वाला प्रश्न जो बच्चा बना देगा, हम समझ जाएंगे कि उसने इस चैप्टर को पूरी शिद्दत और पूरी ईमानदारी से उसने पढ़ा है भैया। अगर नहीं बना पाओगे तो फिर बना देंगे भाई, हम बना देंगे भाई। देखो प्रश्न हमारे पास क्या है, यहां है tan और यहां हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ऐसा करके कुछ है बच्चों। इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि आप इस वाले मेथड को फॉलो करिए, तो आपसे प्रश्न जल्दी बन जाएंगे। कौन सा मेथड है, आपको थोड़ा सा ये वाला मेथड फॉलो करना है, आपको ट्रायंगल वाला मेथड थोड़ा सा फॉलो करना है। ऐसे जब भी सवाल आए आपको थोड़ा सा ट्रायंगल वाला मेथड फॉलो करना है, तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। फार्मूला याद है तब भी ठीक है, नहीं याद है तब भी ठीक है, ट्रायंगल वाला मेथड आप फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे जरा देखो, हम एक बता रहे हैं फिर आपको डायरेक्ट करना है। जैसे मान लो ये हमारे पास दिया गया है और हम चाहते हैं कि इसका मान 10 में आ जाए, और ये भी हम चाहते हैं मान 10 में आ जाए, है ना, ये भी हम चाहते हैं कि मान 10 में आ जाए। तो इसको मान देखो कैसे निकालेंगे, जरा देखो ध्यान से। हमारे पास साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स 3/5 बराबर हम मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, या थीटा बराबर मान लेते हैं, या यक्स बराबर मान लेते हैं। मान लिया बराबर क्या एक्स है, ये उधर जाएगा तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स बराबर 3/5 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि ये भुजा 3 है और ये भुजा 5 है। तो ये भुजा कितनी निकलेगी, 25, 5 का वर्ग करेंगे, 3 का करेंगे तो 3 का 9, 25 में 9 घटेगा 16, और 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4, यानी कि ये भुजा कितनी निकलेगी, 4 निकलेगी। अगर यहां से अगर आपको tan का मान बताना है, किसका, tan का मान बताना, तो आप कहेंगे सर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि 3/4। तो यक्स बराबर यहां से क्या हो जाएगा, यक्स बराबर यहां से हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 होगा। और यक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यानी कि साइन इनवर्स जो 3/5 का मान होगा वही मान tan इनवर्स 3/4 का होगा। कहने का मतलब ये, बात समझ पा रहे हैं, कहने का मतलब ये। तो इस तरह से आप, तो इसको इतना लंबा नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। साइन, इसको आप साइन ही मानना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि आधार आएगा 4, सिंपल सा, tan का मान निकाल देना। इतना प्रोसेस आपको लंबा वाला नहीं करना है, सिर्फ ये प्रोसेस समझाने के लिए आपको दिया गया है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए, आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से ये बताया गया है। चलो अब इसको हम कैसे लिखेंगे जरा देखो ध्यान से। ये हो जाएगा हमारे पास tan, और इसको जब tan के पदों में लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, जब कॉट को tan बनाएंगे तो ये पलट जाता है, बस इतना अंतर है इसमें। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, ये 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम फार्मूला लगा देंगे, आराम से फार्मूला लगा देंगे। कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan, और यहां फार्मूला लगेगा तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, ये रहा फार्मूला लगा दिया। tan से tan न्यूट्रल हो जाएगा, देखो ध्यान से, tan से tan क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। जरा रुको एक बार इसको और सॉल्व कर लिया जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan, यहां हो जाएगा tan इनवर्स, इसको जरा सॉल्व करो, 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 8 17, यहां हो जाएगा 4 3 12, 1 12, 12 में 3 दूनी 6 घटेगा, यानी कि 6 बचेगा, 17/6 आएगा। कितना आएगा, 17/6। tan से tan न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि हमारा फाइनल आंसर कितना होगा, 17/6 आंसर आएगा। जो बच्चे 17/6 आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, 17/6 आंसर आ जाएगा। साजल शर्मा जी कह रहे हैं सर प्लीज कुछ भी नहीं आ रहा है। ए भैया माफ करो, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप फिर इस धरती के प्राणी नहीं हैं, आप किसी दूसरी धरा के आए हैं, आपको इलाज क्या हो सकता है। कुछ भी कैसे नहीं आ रहा है यार, इतना इजी हर स्टेप को तोड़कर बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं आ रहा है, कैसे किया जाए बताओ। हर एक स्टेप को तोड़ तोड़ के एकदम आसानी से बता रहे हैं, कोई स्टेप हम ऐसा भी नहीं कि बहुत फास्ट वे में कर रहे हैं, है ना। ठीक है, मिस्टर अभिषेक जी कह रहे हैं सर 3/2 होगा, चेक कर लो भाई 3/2 होगा, आप एक बार कैसे 3/2 होगा, समझ में नहीं आया। देखो इसको मान निकालने के लिए, इनको मान निकालने के लिए, जैसे साइन इनवर्स का मान हमको मान लो tan के पदों में निकालना है, वैसे तो होता है फार्मूला,
वैसे तो होता है फार्मूला, लेकिन जैसे मान लो आपको फार्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे, ये ट्रायंगल वाला मेथड लगाएंगे भैया। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यानी कि लंब 3 है, कर्ण 5 है, आधार कितना निकलेगा, 4 ही तो निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से, ये 4 आ जाएगा। यहां से अगर tan का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी कि 3/4 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। सर एलियन है, नहीं एलियन नहीं है, लेकिन समझो यार एकदम आसान आसान चीज तो है एकदम। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर एकदम हलवा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, कैसे कह सकते हैं आप नहीं समझ में, बताइए। ठीक है, क्लियर। मिस्टर सिद्दीकी जी बताइए क्या दिक्कत है, बताइए ना, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखा जाए हमारे पास कौन सा है। अगला कुछ ये वाला है सवाल, जरा इसको भाई देख लो आप लोग और बताओ। cos इनवर्स cos 7π/6 है, बताओ कितने बच्चे इस प्रश्न को बना के आंसर दे सकते हैं। हमारे पास ये लिखा हुआ है cos इनवर्स cos 7π/6 है, क्योंकि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है कि सर अगर cos इनवर्स और साथ में अगर cos x आता है तो सर ये न्यूट्रल होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि x का जो मान है वो 0 से पाई के बीच में सर होना चाहिए, यानी कि तक होना चाहिए, 0 से पाई तक होना चाहिए। यहां तो 7π/6 इससे ऊपर निकल गया है, यानी कि ये तो पाई से ऊपर जा रहा है, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, cos इनवर्स, इसको कैसे बदलेंगे, cos, देखो यहां क्योंकि cos आप जानते हैं कि चौथे चतुर्थांश में प्लस में होता है, ठीक है, चौथे चतुर्थांश में प्लस में होता है, तो उसको उसी से बनाने का प्रयास करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे cos 2π माइनस का, क्योंकि नीचे आना चाहिए 7π/6, तो यहां लिख देंगे हम 5π/6। देखो 6 दूनी 12, 12 में 5 घटेगा तो 7 बचेगा, यानी कि ये है वही चीज, बस बदल कर लिख दिया गया। देखो 6 दूनी 12, 12 में अगर 5 घटाओगे तो 7 बचेगा, इसको हल करोगे तो यही आएगा। 2π क्यों लिया, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 2π क्यों लिया, क्योंकि 2π इस वजह से लिया क्योंकि 2π में कुछ घटेगा तो चौथे चतुर्थांश में जाएगा, और चौथे चतुर्थांश में cos प्लस में होता है, इस वजह से ऐसा लिया गया है। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स cos 2π यानी कि 2π माइनस थीटा यानी कि cos थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा cos 5π/6 हो जाएगा। ठीक बात है, cos से cos न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा π/6, 5π/6, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, यही वाला हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कौन सा बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जिन बच्चों ने दूसरे मेथड से लगाया है और उनका π/6 आ रहा है ना, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता सर, हाँ बिल्कुल नहीं होता, हम ये बात कहाँ कह रहे हैं कि होता है एक जैसा, सबका माइंड अलग अलग होता है, बिल्कुल बच्चा होता है, लेकिन हम बार बार स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि आप फार्मूले याद करिए, एकदम सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन है। अगर बताओ बच्चों, अगर ये वाला प्रश्न नहीं आया ना समझ में, अगर ये वाले नहीं आए ना, तो फिर अभी तो अवकलन बाकी है, बड़े बड़े सवाल, समाकलन भाई साहब बड़े बड़े सवाल, 3D और बड़े बड़े सवाल, समाकलन के अनुप्रयोग भैया साहब बहुत बड़े बड़े सवाल, फिर कैसे आएंगे समझ में। ये तो एकदम सिंपल वाले प्रश्न चल रहे हैं, मतलब ईजी से भी ईजी, बड़ा तो अभी चालू ही नहीं हुआ, अगर ये ही नहीं समझ में आएगा तो फिर बड़े वाले कैसे समझ में आएंगे, सोचो एक बार। सर एक क्वेश्चन पूछना था, बताइए कौन सा क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है। हाँ अच्छा, जिन बच्चों ने इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से लगाया है तो भैया हम सेकंड मेथड भी बता देते हैं कि अगर आप लोगों ने लगाया है तो अच्छी बात है, आंसर सेम आना चाहिए। अगर आपने दूसरे मेथड से भी लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आना चाहिए, आंसर परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, आंसर सेम आना चाहिए। देखो ये रहा फर्स्ट वाला मेथड, ये रहा फर्स्ट वाला मेथड जो कि एकदम बढ़िया सा मेथड, लेकिन कुछ बच्चों ने इसको पाई से ही बनाया है, पाई से बनाया तो उसको कैसे बनाएंगे। मान लो सेकेंड मेथड आप, है ना, सेकेंड मेथड अगर आपसे कहा जाए, सेकंड मेथड क्या है, जैसे कुछ बच्चों ने इसको पाई से बनाया है, कैसे जरा देखो ध्यान से, हमारे पास क्या लिखा हुआ है जरा देखो तो, cos इनवर्स यहां लिखा हुआ है cos 7π/6 है, ऐसे है, तो कुछ बच्चों ने इसको ऐसे बनाया भाई साहब, कैसे, इसको ऐसे चेंज किया है कि सर cos इनवर्स क्या, cos इसको पाई प्लस π/6 नहीं लिख सकते हैं क्या, है तो 7, 6 कम 6 पाई, 6 पाई में 1 पाई जुड़ेगा तो 7π/6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां से देखो cos 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है तो माइनस का cos थीटा होता है, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा cos इनवर्स माइनस का हो जाएगा cos π/6, माइनस का π/6, समझे बात, माइनस का π/6 हो जाएगा। तो cos π/6 का मान क्या होता है जरा बताओ तो, cos π/6 का मान क्या होता है, यानी कि cos π/6 cos 30 का मान क्या होता है बताओ तो जरा आप लोग, तो आप कहेंगे सर cos 30 का मान यानी कि हमारे पास √3/2 होता है, यही तो होता है,
इसको ऐसे लिखेंगे। अब एक फार्मूला आप लोगों ने और पढ़ा है कि अगर सर cos इनवर्स माइनस एक्स है, फार्मूला आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, भूले नहीं होंगे अगर तो याद होगा तो, cos इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो इसको कैसे बदलते हैं, पाई माइनस का बदलते हैं, पाई माइनस का cos इनवर्स एक्स बदलते हैं। जो बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लास की है उनको यह फार्मूला बिल्कुल बहुत अच्छे से याद होगा, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लास की है। इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, इसको हम लोग बदलेंगे पाई माइनस का cos इनवर्स कितना, √3/2 है तो √3/2 को हम लोग लिख देंगे, या ऐसे लिख दो √3/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा पाई माइनस का cos इनवर्स √3/2 किसका मान होता है, π/6 का होता है। ये रहा π/6 हमने लिख दिया। 6 कम 6 पाई, 6 पाई में 1 पाई घटेगा, 6 कम 6 पाई, 6 पाई में 1 पाई घटेगा, तो आप कहेंगे सर 5π/6 आएगा। आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व करें आंसर वही आएगा, आंसर नहीं बदलने वाला। अगर आपने सही तरीके से सॉल्व किया है तो आंसर नहीं बदलने वाला, आंसर वही रहेगा। देखो इस तरह से अगर आपने सॉल्व किया है तब भी आंसर सही है, इस तरह से आपने सॉल्व किया तब भी आंसर सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब तो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है ना, क्लियर है ना? चलो जल्दी से भाई जो बच्चे प्रश्न है जल्दी से उनको भी देख लेते हैं, फिर हम जो है आगे वाले प्रश्न जो है बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सर जी कमेंट नहीं आता है क्या? माही कुमारी जी आता है भाई, सभी का कमेंट आता है भाई। हाँ। चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जल्दी से 2 क्वेश्चन बचे हैं शायद, फिर एक्सरसाइज खत्म है और फिर फार्मूला सीट दे देंगे आप लोगों को। देखो 2 क्वेश्चन हमारे पास बने हुए हैं, बचे हुए हैं, देखो ध्यान से। कौन सा? ये वाला साइन π/3 माइनस का साइन इनवर्स ऐसा कुछ करके दिया गया, तो देखो जरा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? सर साइन है तो रहने देंगे, π/3 है तो रहने देंगे, माइनस का साइन इनवर्स, देखो बच्चों माइनस का 1/2 होता है तो माइनस आगे आ जाता है, याद है ना फार्मूला? फार्मूला याद है ना? फार्मूला याद है ना? ये ऐसा वाला फार्मूला है, साइन इनवर्स, कौन सा? साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर है तो माइनस आगे आ जाता है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। ये वही वाला फार्मूला है, सिंपल वाला। तो ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन, ये हमारे पास हो जाएगा π/3 प्लस। अच्छा साइन में 1/2 किसका मान होता है बताओ तो जरा, किसका? 30 का ना, 30 यानी कि π/6 का होता है, लिख दो, π/6 लिख दिया, ठीक बात है। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। साइन एलसीएम लो जरा, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहां हो जाएगा 2π, 6 कम 6 होगा, यानी कि यहां सिर्फ पाई होगा। 2 पाई में 1 पाई जोड़ेंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 3π/6 हो जाएगा। इसको जरा काट देंगे, 3 दूनी 6, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन π/2 हो जाएगा। और साइन π/2 का मान कितना होता है आप सभी बच्चे जानते हैं, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा, डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, आराम से था, π/3 था, ये फार्मूला है वो वाला, माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, π/6 का होता है, लिख दिया, एलसीएम ले लिया तो कुछ ऐसा बना, सॉल्व किया तो कुछ ऐसा बना, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है सर, आपसे आगे बन गया है, बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड है। अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, जो बच्चे बना देंगे हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई बच्चे बहुत ही तगड़ा वाले समझदार हैं। जल्दी से भाई बना दीजिए, अंतिम वाला सवाल है इस प्रश्नावली का, अंतिम से अंतिम, यानी कि एकदम अंतिम वाला सवाल है। ठीक है, कौन बच्चा बनाना चाहेगा बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट, कौन सा बच्चा इसको बनाना चाहेगा, जल्दी से बताइए। सर हम बायो वाले हैं, अरे तब भी बना सकते हो यार, एकदम इजी इजी प्रश्न है। अब इस तरह के प्रश्न एकदम हलवा वाला प्रश्न आप लोगों को लग रहा होगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस का √3, जैसे ऐसे है। देखो जरा, अगर आपको रूल याद है, क्या क्या रूल याद है, क्या रूल याद है? रूल ये याद है कि आप लोगों ने ये वाला फार्मूला फिर पढ़ा होगा कि सर अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो सर इसको पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स लिख देते हैं। फार्मूला अगर याद है तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसमें माइनस है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3 है, रहने दो, या फिर tan इनवर्स का मान लिख सकते हैं आप लोग, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मान लिख दीजिए। अगर मान नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि इसको 2 तरीके से बच्चों लगाया जा सकता है, 2 तरीके से हम कैसे लगाया जा सकता है हम बताते हैं। tan इनवर्स √3 है, रहने दो, माइनस का, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस का हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स √3 लिख सकते हैं। ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। ध्यान दो, ये फार्मूला बन रहा है बच्चों कुछ ऐसा, tan इनवर्स √3 प्लस का कॉट इनवर्स √3 एक साथ करेंगे, माइनस का पाई है तो माइनस का पाई रहने देंगे। देखो ये फार्मूला है, जरा एक बार देखो ध्यान से, है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, है ना फार्मूला।
है कि नहीं है? ये वाला बिल्कुल वैल्यू सेम है, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। पाई/2 माइनस का पाई हो जाएगा। सॉल्व करेंगे पाई/2 माइनस का पाई, तो यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का पाई/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का पाई/2 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास कौन सा, बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माइनस का पाई/2 हो जाएगा, है ना। कुछ बच्चों ने इसको ऐसे नहीं बनाया होगा, दूसरे मेथड से बनाया होगा, बना दीजिए, क्या दिक्कत है यार। आप सब काहों के लिए स्वतंत्र हैं, आप हर एक चीज के लिए स्वतंत्र हैं। अपने मेथड पे काम करिए, आपको किसी से कोई जरूरत नहीं, अपने मेथड पे काम करिए। बस आपका उद्देश्य है आंसर लाना। ये रहा हमारा फर्स्ट वाला मेथड। इसी क्वेश्चन को कुछ बच्चों ने दूसरे मेथड से सॉल्व किया होगा, क्योंकि सारे बच्चे हैं, सभी का दिमाग अलग अलग है। वो बच्चे कहेंगे सर हमने दूसरे मेथड से सॉल्व किया, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने दूसरे मेथड से सॉल्व किया तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे यही वाला क्वेश्चन था, दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, tan−1√3 था, माइनस का हमारे पास क्या था, cot−1 माइनस √3 था। बच्चों जैसा ऐसा था। कुछ बच्चे तो ऐसे भी बना सकते हैं कि सर tan−1 में √3 किसका मान होता है, सर 60 का होता है, और 60 को सर हम पाई/3 लिखते हैं, तो इसको हम लोग पाई/3 लिख सकते हैं। यहां लगाए होंगे माइनस, और इसको पहले तो ऐसे बदले होंगे, पाई माइनस का ऐसे लिखे होंगे, cot−1√3 लिखे होंगे। इसको तो बदलने का तरीका तो यही है, लेकिन यहां पे देखो पाई/3 लिख दिया, माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस का ये हमारे पास क्या हो जाएगा, cot−1√3 हो जाएगा। अच्छा, कॉट में √3 मान किसका होता है, जरा बताओ तो, जरा बताओ तो। 60 नहीं, सॉरी 60 कह रहे हैं, 30 का मान होता है ना। √3 मान किसका होता है, 30 का, यानी कि 30 को हम लोग पाई/6 लिख सकते हैं। तो पाई/3 माइनस का पाई, और ये किसका मान हो जाएगा, ये पाई/6 का हो जाएगा। सभी का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। सॉल्व करो, 3 दूनी 6, यानी कि 2 पाई हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा, यहां तो 6 ही हो जाएगा, यहां 6 कम 6 हो जाएगा, यानी कि 2 पाई माइनस का 6 पाई प्लस का पाई, जोड़ो 2 पाई में 1 पाई जुड़ेगा, यानी कि 3 पाई माइनस का 6 पाई बटे में 6 हो जाएगा। 6 पाई में 3 पाई घटेगा, यानी कि माइनस का 3 पाई बटे में 6 हो जाएगा। काट दो, 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का पाई/2। आप जैसे भी निकाले आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आप जैसे भी निकाले आंसर बिल्कुल सेम आएगा। माइनस का पाई/2 यहां भी आएगा, माइनस का पाई/2 यहां भी आएगा। आपके पास दो मेथड हैं, कुछ बच्चों ने इस मेथड को फॉलो किया होगा और कुछ बच्चों ने इस मेथड को फॉलो किया होगा। आप जैसे भी निकालेंगे आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आंसर आ जाएगा। मुस्कान पंडित जी, सर हमने सेकंड वाला मेथड से बनाए थे गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सेकंड वाले मेथड से बनाया तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों ने फर्स्ट वाले मेथड से बनाया तब भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना सकते हो भैया। ये फॉर्मुला बन जाएगा, पाई/2 माइनस पाई हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो माइनस पाई/2 आ जाएगा। सर मैथ का क्लास 2 घंटे लीजिए, 1 घंटे में तो बच्चे ऊब जाते हैं, 2 घंटे लेंगे तो भाई उनके बेहोशी आ जाएगा, ऐसे ऐसे चक्कर खाएंगे। सर सर छोड़ दीजिए, सर 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 सर, उल्टा पलटी करने लगेंगे फिर वो। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे किया जाए भाई, अब क्या समझाया जाए इसमें, ये क्या नहीं समझ में आ रहा भाई जी। भाई जी आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये सारे फार्मूले हैं, ये मान है, सब टेबल हमने स्टार्टिंग से ही कहा था, याद कर लो। हम अब वही चीज यहाँ अप्लाई कर रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था भाई जी। भाई जी समझने का प्रयास करो भाई जी, काहे नहीं समझ पा रहे हो आप। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो टेबल याद करो ना, मान वाली टेबल याद करो, रूल्स याद करो। रूल्स नहीं याद करोगे तो टीचर कैसे क्या कर पाएगा, बताइए। हमारे पास ऐसी कोई दवा नहीं है कि हम ऐसे से घोलें और बुलाएं आपको कि आइए और ऐसे पिलाते कि पीजिए, कोई दवा ना है हमारे। याद करना पड़ेगा, टेबल मान याद करने पड़ेंगे, रखना पड़ेगा। फ्रैक्शन आप लोगों को हल करने आने चाहिए, भिन्न हल करना आना चाहिए, एलसीएम लेना आना चाहिए। क्योंकि बच्चों अब आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप बच्चे नहीं रह गए, आप 12th के स्टूडेंट हो गए। 12th के स्टूडेंट समझदार बच्चे माने जाते हैं, यानी कि सीनियर छात्र माने जाते हैं। आप लोग इसके बाद कॉलेज में जाएंगे, खुद से डिसीजन लेने लगेंगे, आप लोग मैच्योर बच्चे हो जाएंगे। अब थोड़ा तो भाई समझिए, समझने का प्रयास करिए, थोड़ा तो भाई समझिए, थोड़ी सी चीजें याद करिए। सवाल को बनाने के लिए फार्मूला अति आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दवाई है दवाई, जब दवाई ही नहीं लोगे तो फायदा कैसे होगा, फायदा नहीं होगा। देखो अब कुछ बच्चे आप लोगों के लिए हमने फार्मूले लेके आए थे, हमारी सेकंड एक्सरसाइज खत्म हो गई, अब सिर्फ विविध एक्सरसाइज बची है जो कि हम लोग कल करेंगे। अब फार्मूला जो बच्चे कह रहे थे सर फार्मूले, तो ये देखो ये फार्मूले हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा मानेंगे तो एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि कुछ हमने जो फार्मूले हैं वो आप लोगों के लिए टाइप करा लिए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। जैसे न्यूट्रल होने वाले फार्मूले ये हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स हो जाएगा, ये कुछ ऐसी रेंज है, ये साइन का है, ये टेन का है, ये कॉस का है, ये सेक का है, ये कॉट का है, ये साइन का है ना। यानी कि ये इतने सारे हो गए, और यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा हो जाएगा। अगर रेंज हमारे पास ये है, ये सब फार्मूले एक ही जैसे हैं, जरा इनको भाई आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारे फार्मूले आप लोगों को याद कर लेना है, ये सारे के सारे फार्मूले आप लोगों को याद कर लेना है फटाफट भाई साहब।
सभी बच्चे इस फार्मूले को और इसकी रेंज को याद कर लेना है। वैसे हमने स्टार्टिंग में सारा कुछ बता दिया है, अगर आपने शुरुआत से क्लास की है तो ये सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने नहीं क्लास की है तो भाई इसको एक बार याद कर लेना आप लोग, ठीक है। ये रहे कुछ फार्मूले, जैसे tan इनवर्स x है, इसको cot में बदलना है तो cot इनवर्स 1/x हो जाता है ना। ये एक और फार्मूला है tan का। sin इनवर्स -x है तो माइनस आगे आ जाता है। ये सारे फार्मूले हैं जो आप लोगों को याद कर लेने हैं। वैसे ये सारे क्लास में डिस्कस किए जा चुके हैं, सारे के सारे डिस्कस किए जा चुके हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है या मिस कर दिया है तो भैया इनको याद कर लेना, है ना। ये वाले फार्मूले जैसे डिस्कस किए गए थे, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, ये सारे फार्मूले डिस्कस किए गए हैं। अगर आप इनको याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा, ये सारे फार्मूले डिस्कस किए जा चुके हैं। ये वाला भी फार्मूला डिस्कस किया जा चुका है, ये वाला भी फार्मूला डिस्कस, ये वाला फार्मूला तो डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो डिस्कस करेंगे, तो इस वाले फार्मूले को भी आप याद कर लीजिएगा, देखो, है ना। और ये वाला फार्मूला अभी डिस्कस करना बाकी है, अभी आगे आएगा विविध प्रश्नावली में ये वाला फार्मूला आएगा, तो इसका निगमन सब कुछ बताएंगे, इसका निगमन भी बताएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताएंगे। ये वाला भी फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे तो इनको भी हम बताएंगे, फार्मूला बताएंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे, तो इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारे फार्मूले जो हैं आप लोगों को याद कर लेने हैं, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाले फार्मूले हैं। जैसे 2 tan इनवर्स x के कई सारे फार्मूले होते हैं, एक tan के पदों में होता है, एक sin के पदों में होता है, एक cos के पदों में होता है, सारे फार्मूले आप लोगों को बताए गए हैं, याद कर लीजिएगा। ये कुछ फार्मूले हैं, इनको जरा याद कर लीजिएगा भैया जी। जैसे cos इनवर्स x का फार्मूला है, sin के पदों में बदलेंगे तो ये होगा, tan के पदों में बदलेंगे तो ये होगा, cot के पदों में बदलेंगे तो ये होगा, sec के पदों मतलब sec के पदों में बदलेंगे तो ये होगा, cosec के पदों में बदलेंगे तो ये होगा। इस तरह से ये इतने सारे फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। खासकर सभी फार्मूलों का यूज तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यूज है, तो अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, विविध के क्वेश्चन बना रहा हूँ, अरे वाह भाई वाह। जो बच्चे विविध के प्रश्न बना सकते हैं जल्दी से बनाने का प्रयास करिएगा, नहीं तो फिर कल वाली क्लास में विविध के प्रश्न तो करवाए ही जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, नहीं फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर बोलेंगे आप लोग, इस वजह से फार्मूलों को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।